वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगे। साथियों, एक एरे के अंदर हमने कोई भी एक नंबर सर्च करना है तो उसके लिए हम ऑलरेडी एक प्रोग्राम बनाना सीख चुके हैं। बट हमने प्रोग्राम बनाना है एक फंक्शन के लिए। हम एक फंक्शन किस प्रकार से क्रिएट करें किसी भी एरे में कोई भी नंबर सर्च कराने के लिए। अब देखिए, सर्च के लिए दो तरीके होते हैं। एक लीनियर सर्च होता है और दूसरा होता है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च को हम आगे सीखेंगे जब हम डेटा स्ट्रक्चर करेंगे। फिलहाल हम लीनियर सर्च करेंगे कि किसी भी एरे में हमने कोई नंबर सर्च कराना है तो उसका हम फंक्शन किस प्रकार से बनाएंगे। तो इसको सीखने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने एक कोड ओपन किया है जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, सम ऑफ एरे एलिमेंट्स, है ना। अब इस प्रोग्राम में हम क्या चेंजमेंट करें कि हमारा ये प्रोग्राम बन जाए कि सर्च ए नंबर इन एरे, कि एक एरे के अंदर हमने कोई भी एक नंबर सर्च कराना है तो किस प्रकार से करेंगे। तो फिर से मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लीनियर सर्च क्या होता है कि हमने उस एरे में प्रत्येक एलिमेंट के ऊपर या प्रत्येक नंबर के ऊपर जाना है और एक एक नंबर को चेक करना है कि जो नंबर हम सर्च कर रहे थे वो उसमें है या नहीं है। यदि उस एरे में वो नंबर है तो रिजल्ट आ जाए नंबर फाउंड, अदरवाइज नंबर नॉट फाउंड। तो इसमें सबसे पहले तो हमने हेडर फाइल ले ली, क्लियर, इतना काम। दूसरा हम प्रोटोटाइप देंगे, उसमें हमने एक फंक्शन का नाम लिया था इसमें सम एरे, ठीक है। हम फंक्शन का नाम बेशक से कोई भी रख सकते हैं, यहाँ पे हम सर्च रखें या शॉर्ट रखें। यहाँ पे सर्च एरे है क्योंकि मैंने लास्ट प्रोग्राम ओपन किया है पिछले वाला, और ये हम बना रहे हैं विद आर्गुमेंट नो रिटर्न से। तो आर्गुमेंट के अंदर हमने दो आर्गुमेंट यहाँ पे लिए है। एक तो हमने इंटीजर टाइप लिया है, हमने एरे का साइज डिक्लेयर करना है तो एरे का लिया एक इंटीजर, और एक एरे का साइज के लिए हमने एक इंटीजर लिया। मेन फंक्शन के अंदर गए, एरे का साइज हमने यहाँ पे बता दिया कि 50 का मैक्सिमम। तो कोई भी एरे लेंगे तो 0 से 49 तक का हमारे पास एक साइज डिक्लेयर हो गया एरे का, मेमोरी में वो स्टोरेज हो गया। बट हम यहाँ से साइज लेंगे यूजर के अकॉर्डिंग। ये हमने बना दिया एरे का साइज, जरूरी नहीं 50 का हो, कोई 10 का बनाए या 5 का ले। तो एरे हमने बना दिया और उसका साइज क्या देना है उसके लिए एक वेरिएबल लिया, और प्रत्येक एलिमेंट के ऊपर जाने के लिए हमने एक आई वेरिएबल लिया है। सबसे पहले तो हम यूजर से इनपुट लेंगे, एंटर साइज ऑफ एरे। मान लीजिए एरे का साइज दे दिया 5 का, स्टोर हो गया हमारा D% के अंदर। तो हमारा एरे कितना बन गया, 0 से 4 तक का, यानी कि 5 का साइज बन गया उसका, ठीक है। फिर लूप चलाया, उसी प्रकार हमने आई को सेट कर दिया 0 पे कि 0 से चलेगा और 4 तक जाएगा, क्योंकि 5 का साइज है तो 4 तक कैसे जाएगा। कंडीशन के अंदर देखो, आई लेस देन साइज, साइज कितना है 5 है, तो 5 से कम चलेगा ना, तो 0 से 4 तक चलेगा और एक एक इंक्रीज होता हुआ जाएगा। एरे क्लियर हो गया। अब एरे के एलिमेंट्स हमने इनपुट कराने हैं। एरे का साइज यहाँ पे बना है, ये यहाँ से यहाँ तक का। लूप चलाया, ये लूप चलेगा उस एरे में एलिमेंट डालने के लिए। इसके लिए स्टेटमेंट यहाँ पे डली हुई है। प्रिंट एफ के अंदर यूजर कोई भी नंबर एंटर कराएगा। मान लीजिए उस एरे में नंबर एंटर करा दिए 37654, क्योंकि 5 का ही साइज है, 0 से 4 तक चलेगा, और ए ऑफ आई को हमने स्टोर करा दिया D% से। अब जैसे ही इतना काम हो गया तो क्या होता है, हम अपने फंक्शन को कॉल कराते हैं। अब जैसे ही फंक्शन को कॉल कराया तो अपनी डेफिनेशन पे जाएगा। अब डेफिनेशन में देखो, इंटीजर एरे हो गया और एरे का साइज हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे हमने सर्च क्या करना है, वो एलिमेंट तो यहाँ पे आया ही नहीं। अब हमने वो एलिमेंट भी डालना है कि सर्च क्या करना है, उसके लिए वेरिएबल लेंगे और उसके लिए यूजर से इनपुट भी लेंगे कि कोई भी यूजर उसमें सर्च क्या करना चाह रहा है। अब ये चीज़ हमने जोड़नी है, बाकी तो हम यहाँ पे चेंज करा देंगे। सम की बजाय हम यहाँ पे एक एक एलिमेंट को जाके प्रिंट करा लेंगे या उस एलिमेंट को हम चेक करा लेंगे। लेकिन यहाँ पे तो तब जाएंगे जब हमारा यहाँ पे एक तीसरा वेरिएबल मिल जाएगा, हमको सर्च वैल्यू मिल जाएगी कि सर्च क्या कराना है। तो वो चीज़ हमने इस प्रोग्राम में जोड़नी है। तो किस प्रकार से जोड़ेंगे, देखो मैं आपको इसी प्रोग्राम में एडिट करके बताता हूँ। सबसे पहले तो हम फंक्शन का नाम चेंज करा लेंगे, क्योंकि हम फंक्शन बना रहे हैं सर्च के लिए। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सर्च, और जहाँ भी हमने इसको कॉल कराया था यहाँ भी मैं डाल देता हूँ सर्च। क्लियर हो गया इतना, क्योंकि हम सर्च के लिए बना रहे हैं तो यहाँ भी मैं सर्च करा लेता हूँ पहले ही। ये तो एक तो होगी हमारी ये चेंजमेंट। इस प्रकार से हम प्रोग्राम करना सीखेंगे तो सीखने में आसानी रहेगी। अब ये स्टेटमेंट हम बाद में बदलेंगे, पहले इससे ऊपर हम सर्च एलिमेंट और ले लेते हैं कि हमने सर्च क्या नंबर करना है। हमने सारे आर्गुमेंट या सारे वैल्यू इंटीजर टाइप के लिए,
तो जब सर्च कराएंगे नंबर तो वो भी एक इंटीजर ही लेंगे। तो हमने एक तो वेरिएबल यहाँ पे लेना है, एक आर्गुमेंट इंट का हमने यहाँ पे डाल देना है, तीसरा हो गया। और जब नंबर इनपुट लेंगे तो उसके लिए हम एक वेरिएबल यहाँ भी डिक्लेयर कर लेंगे। हम कोई भी नाम से कर लेते हैं, मैं यहाँ पे नम नाम से यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करा लेता हूँ। अब यहाँ तक तो बाकी ठीक है। फंक्शन को कॉल करने से पहले हमने क्या करना पड़ेगा, हमने वो नंबर भी तो सर्च कराना है ना। तो उसके लिए हम यहाँ पे देंगे एक प्रिंट स्टेटमेंट, और यहाँ से हम ले लेते हैं यूजर से इनपुट एंटर नंबर टू सर्च। ठीक है, कि आप यहाँ पे वो नंबर डालिए जो आप सर्च कराना चाह रहे हैं। ठीक है, इसको हम स्कैनएफ के जरिए रीड करा लेते हैं। प्रतिशत डी के अंदर हम स्टोर करा देंगे एंड नम को। ठीक है, जब इतना हो जाएगा अब हम फंक्शन को कॉल कराएंगे। हमने सर्च फंक्शन को कॉल करा लिया, उसके अंदर हमने एक एरे ले लिया, एरे का साइज ले लिया, और जो हमने सर्च कराना है वो हम यहाँ पे ले लेंगे, नम ले लिया। अब जब हमने फंक्शन को कॉल कराया है तो ये सीधा अब अपनी डेफिनेशन पे गया। डेफिनेशन पे जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास 3 आर्गुमेंट है, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा हमारा हमने लिया है नम नाम से, तो इंट नम। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने सम नहीं कराना है, हमने तो वो नंबर ढूंढना है कि उस एरे में है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं फ्लोट नाम का। फ्लोट को सेट करा देते हैं 0 पे, और जैसे ही फ्लोट आगे बढ़ के 1 हो जाता है तो इसका मतलब वो नंबर वहाँ पे उसको मिल गया, तो नंबर फाउंड हो जाए। और अगर फ्लोट 0 ही रह जाता है लास्ट तक, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है, तो इसका मतलब नंबर नोट फाउंड। एक एक एलिमेंट पे जाएंगे, आई को रन कराएंगे, और यदि वो नंबर मिल जाता है और उसकी पोजीशन हमने जाननी है तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल और ले लेते हैं। ये मैं POS पोजीशन के नाम से ही वेरिएबल ले लेता हूँ, ताकि पोजीशन का हमको पता चल जाए किस पोजीशन पे नंबर मिला है वो। ठीक है, उसको भी हम प्रिंट करा सकते हैं। फिर से लूप चलाएंगे, वही आई 0 पे सेट किया, 0 से चलेगा कहाँ तक जाएगा, लेस देन साइज तक। साइज 5 का दिया है, ठीक है ना, और एक एक इंक्रीज होके जाएगा। तो जैसे ही आई चला तो आई यदि हमारा नम के बराबर है, ए ऑफ आई का मतलब इंडेक्स नंबर, जिस भी इंडेक्स नंबर पे हम हैं वो इंडेक्स नंबर पे जो वैल्यू है वो बराबर है नम के। और नम में हमने क्या लिया है, जो भी यूजर फाइंड करेगा। मान लीजिए यूजर फाइंड कराना चाह रहा है 6 को, ठीक है, इनपुट यूजर ने 6 दे दिया। ठीक है, इनपुट यूजर ने 6 दे दिया, तो ए ऑफ आई बराबर है 6 के। तो जैसे ही बराबर मिलेगा तो हमारी फ्लोट की वैल्यू या फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी। मैं इसको फ्लोट की बजाय फ्लैग ले लेता हूँ, आसानी रहेगा। हमने वहाँ पे एक फ्लैग लगा देना है और सम को हटा देना है। सम की जगह हमने यूज कराना है इफ स्टेटमेंट को। यहाँ पे हम करली ब्रैकेट लेके चलेंगे कि इफ यदि ए ऑफ आई इक्वल नम, तो ए ऑफ आई यदि नम के बराबर है देन फ्लैग क्या हो जाए, 1 हो जाए। क्योंकि फ्लैग 1 होगा तभी तो हमारा नंबर फाउंड आएगा रिजल्ट, और 0 ही रह गया तो नोट फाउंड, इसलिए तो हमने वेरिएबल लिया ये। तो जैसे ए ऑफ आई की वैल्यू नम के बराबर है तब फ्लैग 1 हो जाए और उसकी पोजीशन भी दिखा दे। हम पोजीशन को करा देते हैं पोजीशन इक्वल आई। पोजीशन किसके बराबर हो जाए, आई के बराबर। अब देखो यहाँ पे यदि हमारा ये 6 देख रहे हो आप, 1 2 तीसरी पोजीशन पे है, और आई कहाँ पे है, आई भी यहीं पे, बट आई क्या दिखाएगा, आई उसका इंडेक्स नंबर दिखाएगा, और इंडेक्स नंबर है यहाँ पे 2। तो पोजीशन तो हमारी गलत हो गई ना। तो हम क्या करें, यहाँ पे +1 करा देते हैं, तो हमारी पोजीशन भी एक्यूरेट आ जाएगी कि कौन सी पोजीशन पे है, 6 3 पोजीशन पे है। बस जैसे ही उसको पोजीशन मिल जाए यहाँ से हम करा देंगे इसको ब्रेक। अब देखो यहाँ पे हमने एक गलती कर दी, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों अलग स्टेटमेंट हो गई। इफ ए ऑफ आई इक्वल नम, देन हम यहाँ पे फिर से करली ब्रैकेट में देंगे इस फ्लैग को। ठीक है, तो ये दोनों हम यहाँ पे नहीं डालेंगे, ये दोनों हम यहाँ पे डालेंगे। तो जैसे ही फ्लैग की वैल्यू 1 हो गई, ब्रेक हो गया। और यदि फ्लैग की वैल्यू 1 नहीं होती है, 0 ही रहती है, तब हम क्या करें, नीचे आएंगे लास्ट में, हम फिर से करेंगे इफ यदि फ्लैग हमारा होता है, ये स्पेलिंग गलत हो गई, फ्लैग इक्वल 1। पहले तो हम ये स्टेटमेंट देंगे। यहाँ से मैं फिर से आपको एक बार क्लियर करा देता हूँ। यदि ए ऑफ आई इक्वल नम, देन फ्लैग हो जाए 1 और पोजीशन i+1, ब्रेक हो जाए और
नीचे जाए स्टेटमेंट के ऊपर कि यदि फ्लैग इक्वल इक्वल 1 देन प्रिंट स्टेटमेंट क्या प्रिंट होना है, नंबर फाउंड। कहाँ पे फाउंड हुआ है, इन पोजीशन प्रतिशत डी, है ना, यानी कि प्रतिशत पे क्या आ जाए, जो भी पोजीशन हो, अगर 3 पोजीशन पे तो 3, तो क्या स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, नंबर फाउंड इन थर्ड पोजीशन। 2 पे मिलता है तो दूसरी पोजीशन, 4 पे मिलता है तो 4 पोजीशन। और प्रतिशत डी में किसकी वैल्यू आ जाए, इसमें आ जाए पोजीशन की वैल्यू, इस वेरिएबल की वैल्यू आ जाए। अदरवाइज एल्स हमारी प्रिंट हो जाए स्टेटमेंट दूसरी वाली, इसी में चेंज करा लेते हैं कि नंबर नोट फाउंड, ये सारा हम यहाँ से हटा देते हैं, नंबर नोट फाउंड, दैट्स ऑल। बस यही था। फिर से मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले तो हमने एरे का साइज डिक्लेयर किया, फिर हमने एरे के अंदर एलिमेंट इनपुट कराए, फिर जो नंबर सर्च कराना है वो हमने इनपुट लिया यूजर से, और यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल करा लिया। जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ, अपनी स्टेटमेंट पे, अपनी डेफिनेशन पे गया, डेफिनेशन पे गया तो इसको डेफिनेशन के अंदर इसको स्टेटमेंट मिली ये वाली, जहाँ पे फ्लैग को 0 पे सेट कराया, आई वेरिएबल लिया, एक एक इनपुट, एक एक एलिमेंट के ऊपर जाने के लिए, और पोजीशन नाम का वेरिएबल लिया हमने पोजीशन को जानने के लिए। फिर से लूप चलाया हमने लेस देन साइज तक, लूप चलेगा, एक एक पोजीशन पे जाएगा। अब मैं ये पोजीशन आपको समझा देता हूँ। देखो, जैसे ही लूप चला, आई 0 पे सेट है, तो क्या 0 साइज से कम है, बिल्कुल कम है। कम है तो क्या होगा, ये वाली स्टेटमेंट रन होगी। इफ यदि a ऑफ i इक्वल इक्वल नम, तो a ऑफ i पे क्या है, 3 लिखा हुआ है ना, 0 इंडेक्स पे 3 लिखा हुआ है। 3 हमारा नम के बराबर है, नहीं है, क्योंकि नम पे हमने क्या लिया है, हमने 6 को सर्च करा रहे हैं, नहीं है। तो क्या होगा, ये वाली स्टेटमेंट रन अभी नहीं करेगी, ये यहाँ से फिर से अपने लूप पे जाएगा, i 1 इंक्रीज होगा, i की वैल्यू हो गई 1, एक इंडेक्स पे चेक करेगा, 1 हमारा कम है क्या साइज से, बिल्कुल कम है, फिर से स्टेटमेंट रन होगी। a ऑफ i इक्वल इक्वल नम, नहीं भाई, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, तो क्या होगा, फिर से रेस्ट ये वाली स्टेटमेंट रन नहीं होगी, फिर से ये अपने लूप पे वापस जाएगा, i 1 इंक्रीज होगा, i की हो गई 2, क्या 2 हमारा अभी भी साइज से कम है, बिल्कुल कम है, तो फिर से स्टेटमेंट रन होगी। a ऑफ i इक्वल इक्वल नम, 2 इंडेक्स पे इस बार 6 है, और सर्च भी 6 को कर रहे हैं, तो बिल्कुल भाई a ऑफ i बराबर है नम के। तो क्या होगा, इस बार ये रन होगा, फ्लैग की वैल्यू हो जाएगी बढ़ के 1 जो 0 थी, पोजीशन हो जाएगी i + 1, i 2 है, 2 + 1 3 हो गई पोजीशन। जैसे ये कोड रन हुआ, यहीं से स्टेटमेंट हो जाएगी ब्रेक। जैसे ब्रेक हो गया, आगे गया, यहाँ पे चेक हुआ, इफ फ्लैग इक्वल इक्वल 1, क्या फ्लैग 1 के बराबर है, देखो यहाँ पे फ्लैग 1 के बराबर हो चुका है, तो हो चुका है तो क्या होगा, प्रिंट हो जाएगी ये वाली स्टेटमेंट, नंबर फाउंड इन 3 पोजीशन, क्योंकि पोजीशन पे 3 आ चुका है। और यदि फ्लैग 1 नहीं होता, इसमें 6 इसको नहीं मिलता, तो क्या होता, फिर हमारी ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाती, नंबर नोट फाउंड। और जैसे ये स्टेटमेंट यहाँ से टर्मिनेट होगी, ये वापस से अपने फंक्शन पे चला जाएगा जहाँ से इसको कॉल किया गया था। इसको वापस अपना फंक्शन मिल गया, मेन फंक्शन को हम वापस से रिटर्न करेंगे, रिटर्न 0, और हमारा कोड सक्सेसफुली टर्मिनेट हो जाएगा। चलो यहाँ से मैं इसको क्लियर करा लेता हूँ, और इस कोड को मैं रन करा के दिखाता हूँ। करेंगे रन एंड बिल्ड पे क्लिक। देखो, यहाँ पे हम वैल्यू डाले, कोई भी एरे का साइज मैं 5 ही साइज बना देता हूँ। कह रहा है एंटर नंबर, हम जो भी नंबर यहाँ पे इनपुट कराएंगे, ठीक है, यहाँ पे हम 5 नंबर तक डाल सकते हैं, क्योंकि एरे का साइज 5 दिया है। अब कह रहा है सर्च नंबर, हम क्या सर्च करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे 6 को सर्च करना चाह रहे हैं, 6 डालेंगे, एंटर प्रेस करा देंगे। कह रहा है नंबर फाउंड इन 4 पोजीशन, तो 6 कहाँ पे मिला इसको, 1 2 3 4 पोजीशन पे 6 मिल गया। तो बिल्कुल सिंपल था। तो लॉजिक जब हम समझा रहे हैं तो थोड़ा सा उस पर आपने ध्यान करना है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है, उसके बाद आप खुद से अपना कोड बनाने लगोगे। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया है हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।